क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र पार करने के बाद हर 3 में से 2 बुजुर्गों को रात में बार बार नींद खुलने या नींद ही ना आने की शिकायत होती है? रिसर्च बताती है नींद की कमी से डिमेंशिया, हार्ट अटैक और इरेक्शन की समस्या तक हो सकती है। लेकिन एक चौंकाने वाला सच ये है, रात में अगर आप सिर्फ पानी की जगह एक घरेलू पेय पी लें तो शरीर को नींद के संकेत मिलने लगते हैं। बिना दवाई, बिना नुकसान, सिर्फ एक पेय। आज हम बताएंगे 5 ऐसे आयुर्वेदिक ड्रिंक्स जो पानी से कहीं बेहतर हैं और जो आपको मिनटों में सुला सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 30 वर्षों से बुजुर्गों की नींद और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रहा हूं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 60 से अधिक उम्र के लोगों में नींद से जुड़ी समस्याएं सबसे अनदेखी लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी है। AIIMS दिल्ली की एक स्टडी में बताया गया कि 70% बुजुर्ग हर रात 3 बजे के आसपास उठ जाते हैं और दोबारा नींद नहीं आती। लेकिन इसमें सबसे दुखद बात यह है, ज्यादातर लोग इसका इलाज नींद की गोली से करते हैं, जो धीरे धीरे उनकी याददाश्त, हार्मोन बैलेंस और शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बर्बाद कर देती है। इसलिए आज का यह वीडियो एक मिशन है। अगर आप सिर्फ रात को पीने का पेय बदल दें तो दिमाग को सही सिग्नल मिलेगा और शरीर आराम से गहरी नींद में चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर 5 देसी पेयों की तरफ, जो दवा नहीं लेकिन नींद का वरदान है। उपाय नंबर 1, दूध में जायफल मिलाइए और नींद को बुलाइए। रात को 3 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये ब्रेन के स्लीप हार्मोनी के टूटने का अलार्म है। मेरठ की 68 वर्षीय पुष्पा देवी 12 साल से नींद की गोलियों की गुलाम थीं। रोज रात एक गोली, फिर भी अधूरी नींद। मैंने उन्हें सिर्फ एक बदलाव सुझाया, सोने से पहले जायफल वाला दूध। 3 रात बाद उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर साहब, पहली बार बिना गोली की नींद आई है। जायफल में होता है मेरिस्टिसिन, एक शक्तिशाली प्राकृतिक यौगिक। यह दिमाग में GABA नामक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है, जो तनाव कम करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को शांत करता है और नींद की लहरें जगाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गेरिएट्रिक साइकेट्री की रिपोर्ट में कहा गया है, जिन सीनियर्स को ट्रिप्टोफैन और GABA बढ़ाने वाले भोजन दिए गए, उनमें 60% बेहतर नींद दर्ज की गई। क्या आपने कभी सोने से पहले जायफल वाला दूध पिया है? अपने बुजुर्गों से सुना है ये उपाय? कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां और 0 अगर नहीं। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस देसी नुस्खे को जानते हैं। इस पेय को कैसे बनाएं? आज रात से ही शुरू करें। तरीका बेहद आसान है। 1, आधा कप गाय का गर्म दूध लें, बिना मलाई। 2, उसमें आधा चुटकी ताजा कसा हुआ जायफल मिलाएं। पुराने पाउडर का असर बहुत कम होता है। 3, चाहें तो आधा चम्मच देशी मिश्री डालें। स्वाद और गहराई दोनों बढ़ेंगी। 4, इसे धीरे धीरे चुस्की लेकर पिएं, मोबाइल, टीवी बंद करके, बिस्तर पर बैठकर। 5, पीने के बाद तुरंत लेट जाएं। शरीर को संकेत दीजिए कि अब आराम का समय है, ध्यान दें। अधिक मात्रा में जायफल मत डालें, इससे उल्टा असर हो सकता है। हर दिन नया कसा हुआ जायफल इस्तेमाल करें, ताजगी से ही असर मिलेगा। मधुमेह के रोगी मिश्री को छोड़ सकते हैं। बोनस टिप, अगर आप चाहें तो दूध में एक छोटा चुटकी दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। यह ब्लड शुगर बैलेंस करता है और नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। और हां, पीने से पहले 5 मिनट तक गहरी सांसें लें। 4 सेकंड इन, 6 सेकंड आउट। इससे बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, जो नींद को और तेज करता है। लेकिन अगर दूध आपके पाचन को बिगाड़ता है तो चिंता मत कीजिए। अगला उपाय दूध के बिना भी आपको वही गहराई दे सकता है, और उसमें एक ऐसा बीज है जो ब्रेन को शांत करता है, जैसे झील पर धीरे धीरे गिरती बारिश। उपाय नंबर 2, धनिया बीज की चाय। शांत दिमाग, शांत नींद। अगर रात को करवटें बदलते बदलते आपकी तकिए की सिलवटें गिनने की आदत बन गई है, तो ये आपके मस्तिष्क के ओवरएक्टिव अलर्ट मोड का साफ संकेत है, और यही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री रामकिशोर शर्मा, उम्र 72, दिल्ली के एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। रात को सोते समय उन्हें बेचैनी, अनजाना डर
और बार बार करवट बदलने की शिकायत थी। कई बार तो रात के 2 बजे उठकर बालकनी में बैठे रहते। जब मैंने उन्हें धनिया बीज की चाय का सुझाव दिया तो उन्होंने 4 दिनों के भीतर बताया, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ब खुद शांत हो गया हो। धनिया बीज में लिनलूल और एपिजेनिन जैसे फ्लैवोनॉइड्स पाए जाते हैं। लिनलूल मस्तिष्क में ब्रेन वेव्स की तीव्रता को धीमा करता है, खासकर बीटा वेव्स को, जो चिंता और जागरूकता से जुड़ी होती है। एपिजेनिन गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है, जो शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। यही स्लीप रेडी स्टेट है। यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की स्टडी में पाया गया कि धनिया बीज चाय पीने वालों में 47% नींद की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले धनिया बीज की चाय पीने की कोशिश की है? कृपया कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। हमें जानना है कितने लोग इस आसान देसी उपाय को जानते हैं या आजमाएंगे। इस पेय को कैसे बनाएं? अब जानते हैं इस उपाय को कैसे सही तरीके से करना है, क्योंकि तरीका गलत हुआ तो असर नहीं मिलेगा। 1 चम्मच साबुत धनिया बीज लें। हल्के भूरे, ताजे, बिना फफूंद वाले दो। इन्हें हल्का क्रश करें ताकि उनके अंदर के तेल, इसेंशियल ऑयल्स, पानी में ठीक से घुल सकें। 3 1 कप पानी में इन्हें डालकर कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबालें। 4 गैस बंद करके 2 मिनट ढककर छोड़ दें ताकि सभी सक्रिय तत्व निकल आएं। 5 छानकर गुनगुना रहने पर रात को सोने से ठीक 20 मिनट पहले पिएं। 6 इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं, बैठकर शांत वातावरण में साथ। टीवी, मोबाइल, लाइट्स बंद कर दें ताकि शरीर को स्पष्ट संकेत मिले। अब विश्राम का समय है। जरूरी चेतावनी, 1 दिन में 1 बार ही पिएं। अधिक सेवन से लो ब्लड प्रेशर या डाइजेस्टिव स्लो डाउन हो सकता है। हाई बीपी या लो बीपी के मरीज सेवन से पहले डॉक्टर से राय लें। चीनी बिल्कुल ना मिलाएं। चाहें तो थोड़ी मिश्री या इलायची जरूर डाल सकते हैं। बोनस टिप, इस चाय के साथ 5 मिनट का 4 सेकंड इन 6 सेकंड आउट डीप ब्रीदिंग अभ्यास करें। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे न केवल नींद तेज आती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी स्थिर रहता है। यह विशेषतः उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी है जिन्हें चिंता, बेचैनी या रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन से नींद नहीं आती। लेकिन मान लीजिए आप दूध से भी परहेज नहीं करते और कुछ ऐसा चाहते हैं जो नींद के साथ साथ शरीर के पुराने दर्द को भी ठीक करे, तो अगला उपाय आपके लिए है। एक देसी मसाला जो मेलाटोनिन की तरह काम करता है और दिमाग को बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आराम देता है। उपाय नंबर 3, हल्दी वाला पानी नहीं, हल्दी दूध का असली कमाल। अगर आपको रात को नींद के साथ साथ बदन दर्द, अकड़न या बेचैनी भी परेशान करती है, तो ये सिर्फ नींद की नहीं, बढ़ती सूजन की भी चेतावनी है। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन आपकी नींद गोलियों की मोहताज हो जाएगी। लुधियाना की 75 वर्षीय श्रीमती कमलेश कौर हर रात घुटनों की जलन और अनिद्रा से तड़पती थीं। जब मैंने उन्हें सिर्फ एक बदलाव करने को कहा, रात को हल्दी दूध पीना, तो 5 दिन बाद उनका कॉल आया, डॉक्टर साहब, अब तो नींद भी आ रही है और सुबह पैरों में भारीपन भी नहीं लगता। हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो शरीर की सूजन को कम करता है और दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन को लेट गो और रिलैक्स का संकेत मिलता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर करते हैं, जिससे आप जल्दी और गहरी नींद में चले जाते हैं। स्टैनफोर्ड स्लीप स्टडी के अनुसार हल्दी दूध लेने वाले सीनियर नागरिकों में स्लीप लेटेंसी, नींद आने में लगने वाला समय 34% कम हुआ और उनकी नींद की कुल गुणवत्ता में 60% सुधार दर्ज किया गया। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले हल्दी दूध पिया है? क्या आपको उससे फर्क महसूस हुआ था या सिर्फ आदत थी? कृपया कमेंट में 1 टाइप करें अगर आपने आजमाया है और 0 अगर नहीं। इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग इस घरेलू उपाय से वाकिफ हैं। इस पेय को कैसे बनाएं? अगर आप हल्दी दूध से नींद का फायदा लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना
बहुत जरूरी है। एक कप गाय का गर्म दूध लें। गर्म मतलब गुनगुना। उबाल कर थोड़ा ठंडा किया हुआ दो। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। कोशिश करें कि ये ऑर्गेनिक और ताजा हो। 3 अब 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर जरूर मिलाइए। ये कुकुरमिन के अब्जॉर्प्शन को 200% तक बढ़ा देती है। 4 चाहें तो आधा चम्मच मिश्री या इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद और असर दोनों में मदद करता है। 5 इस मिश्रण को सोने से 30 मिनट पहले बिना किसी स्क्रीन, टीवी, मोबाइल के शांत वातावरण में पिए। 6 पीने के बाद तुरंत लेट जाइए। किताब या ध्यान संगीत से मन को शांत करें। सावधानियां। यदि आप दूध से एलर्जिक हैं तो यह उपाय न अपनाएं। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या रही हो तो हल्दी की मात्रा डॉक्टर की सलाह से लें। डायबिटीज वाले मिश्री न डालें। इसके बजाय सिर्फ इलायची या सौंठ का प्रयोग करें। बोनस टिप, हल्दी दूध में 2 बूंद देसी गाय का घी मिलाने से इसका असर और गहरा होता है। घी शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित करता है, नींद लाने वाले हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन को ट्रिगर करता है और पाचन को भी आराम देता है। यह खासकर उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिन्हें नींद के साथ साथ जोड़ों की अकड़न या कब्ज की शिकायत रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, दूध से फायदा तो हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता या गैस बनती है, उनके लिए क्या है? अगला उपाय उन्हीं के लिए है। एक ऐसा देसी नुस्खा जो दूध के बिना भी दिमाग को स्लीप मोड में डाल देता है, और वो भी प्याज से। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, दूध पीने से नींद और खराब होती है। फैक्ट, गाय का गर्म दूध खासकर हल्दी और जायफल के साथ ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम सप्लाई करता है। ये दोनों नींद लाने वाले नेचुरल न्यूरोकेमिकल्स हैं। क्या आपने भी कभी सुना है कि दूध नींद बिगाड़ता है? कमेंट में लिखें मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4, प्याज की चाय दिमाग को गहरी नींद का संदेश देती है। अगर रात के बीच में आंख खुलने के बाद आपका दिमाग एकदम जाग जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी नींद की स्विच अब शरीर के हाथ में नहीं, दिमाग के तनाव में फंसी हुई है। मेरे पास वसई से एक बुजुर्ग मरीज आए। वर्मा जी, उम्र 66। 9 साल से उन्हें रात में 3 बजे आंख खुलने की आदत थी। अलार्म ना बजे तब भी वो उठ जाते और फिर सो नहीं पाते। मैंने कहा, सिर्फ 3 रात ये प्याज वाली चाय पीजिए, बाकी शरीर खुद बता देगा। चौथे दिन उनका व्हाट्सएप मैसेज आया, डॉक्टर साहब, आज 6 घंटे लगातार नींद आई। पहली बार। प्याज को हम सिर्फ सब्जी समझते हैं, लेकिन इसमें छुपा है क्वेरसेटिन, एक प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड जो नर्वस सिस्टम को शांत करने में अत्यधिक प्रभावी है। क्वेरसेटिन ब्रेन के कोर्टिसोल लेवल, तनाव हार्मोन को कम करता है, जिससे ब्रेन की अलर्टनेस बंद होती है और शरीर को नींद के संकेत मिलने लगते हैं। साथ ही प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के रिसेप्शन को तेज करते हैं। हार्वर्ड स्लीप इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने 2 हफ्ते प्याज आधारित नाइट टी पी, उनमें नींद टूटने की घटनाएं 50% तक घट गईं। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले प्याज की चाय पीने का नाम भी सुना है? या आपने इसे महज एक अजीब सा घरेलू टोटका मानकर नजरअंदाज कर दिया? कमेंट में टाइप करें एक अगर आपने आजमाया है, 0 अगर नहीं। हम जानना चाहते हैं कितने लोग इस नेचुरल उपाय को जानते हैं या पहली बार सुन रहे हैं। इस पेय को कैसे बनाएं? ये नुस्खा सरल है, लेकिन इसके कुछ सोने जैसे नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, वरना असर कम हो सकता है। एक छोटा लाल प्याज लें। सफेद या मोटे प्याज से बचें, क्योंकि लाल प्याज में क्वेरसेटिन की मात्रा अधिक होती है। 2 प्याज को छीलकर टुकड़ों में काटें। आप छल्ले भी बना सकते हैं। 3 1 कप पानी में इन टुकड़ों को 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें, ढककर उबालें ताकि सारे तत्व जले नहीं। 4 फिर आंच बंद करें और 2 मिनट ढंका छोड़ दें ताकि सक्रिय तत्व पानी में पूरी तरह उतर जाए। 5 चाय को छान लें और गुनगुना रहने पर छोटे छोटे सिप में पिएं। सोने से ठीक 30 मिनट पहले छठा टीवी, मोबाइल, तेज लाइट बंद करें, वरना चाय के असर को ब्रेन इनकार कर देगा। कुछ जरूरी सावधानियां। प्याज का काढ़ा थोड़ा तीखा हो सकता है, इसलिए चाहें तो इसमें एक छोटा टुकड़ा
दालचीनी डाल सकते हैं। अगर प्याज की गंध से दिक्कत हो तो आधा चम्मच शहद मिलाना मदद करेगा। डायबिटिक पेशेंट बिना शहद लें। अत्यधिक प्याज लेने से कुछ लोगों को पेट में गड़बड़ी या अम्लता हो सकती है। मात्रा सीमित रखें। एक प्याज काफी है। बोनस टिप, अगर इस प्याज वाली चाय के साथ आप 10 मिनट हल्के गुनगुने पानी से पैरों की धोई करते हैं तो ब्रेन को कूलिंग सिग्नल मिलता है और ये नींद के स्विच को ऑन कर देता है। ये विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उपयोगी है जिनके पैर रात में गर्म या जलते महसूस होते हैं। एक आम स्लीप ब्लॉकर। अब सोचिए, अगर प्याज की चाय इतनी गहरी नींद ला सकती है तो एक ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा जो सौंफ से बने और जिसमें स्वाद, पाचन और नींद तीनों का समाधान हो, वो आखिरी उपाय क्या हो सकता है? उपाय नंबर 5, सौंफ का काढ़ा। थकान दूर, नींद भरपूर। अगर आप सोते समय इतना थक चुके होते हैं कि दिमाग चलता ही नहीं और फिर भी नींद नहीं आती, तो इसका कारण थकान नहीं, आपकी पाचन शक्ति और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन हो सकता है। और यही वो चुपचाप होने वाला कारण है जिससे सीनियर्स की नींद हर रोज 1 से 2 घंटे घटती जा रही है। बिना दवा इसे सुधारा जा सकता है। काशीपुर की 69 वर्षीय रेखा देवी पिछले 15 वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर, पेट फूलना और रात में बेचैनी से परेशान थी। रात को वो लेटती, फिर बार बार उठती और सुबह उठते ही कहती, थकान तो जैसे गई ही नहीं। मैंने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सौंफ का काढ़ा रात को पीने की सलाह दी और उन्होंने 7वें दिन मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अब तो नींद भी आती है और सुबह पेट भी साफ होता है। सौंफ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम और एनेथॉल। मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है जिससे शरीर को नींद का संकेत मिलने लगता है। पोटेशियम ब्रेन के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को स्थिर करता है जिससे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव नहीं होता। एनीथोले गैस्ट्रिक तनाव को कम करता है जिससे आंतों के संकुचन शांत होते हैं और पेट हल्का महसूस होता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक रिसर्च बताती है, सौंफ युक्त काढ़ा लेने वाले 60 से अधिक आयु वर्ग में नींद की गहराई और गुणवत्ता में 42% तक सुधार पाया गया। क्या आपने कभी रात में नींद से पहले सौंफ का काढ़ा पीकर देखा है? क्या आपको इससे नींद में कोई अंतर महसूस हुआ? कृपया कमेंट में टाइप करें। 1 अगर आपने आजमाया है, 0 अगर नहीं। इससे हमें समझ आएगा कि इस देसी उपाय का कितना जन प्रसार है। इस पेय को कैसे बनाएं? अब जानते हैं सौंफ के इस चमत्कारी काढ़े को कैसे बनाना है ताकि नींद का प्रभाव सबसे ज्यादा मिले। 1 चम्मच साबुत सौंफ लें। ताजा होनी चाहिए, पुरानी या बासी गंध वाली ना हो। 2 1.5 कप पानी उबालने के लिए रखें। जब उबाल आने लगे उसमें सौंफ डालें। 3 साथ ही डालें 1 चुटकी अजवाइन और 4 से 5 तुलसी पत्ते। ये पाचन और ब्रेन रिलैक्सेशन को बढ़ाते हैं। 4 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। पूरी खुशबू और तत्व पानी में आने दें। 5 गैस बंद करें और 2 मिनट के लिए ढक कर रख दें। इससे स्टीम में सारे एसेंशियल ऑयल्स एक्टिव होते हैं। 6 हल्का गर्म रहने पर इस काढ़े को चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। टीवी और मोबाइल पूरी तरह बंद कर दें। 7 पीते समय बैठें, लेटे नहीं और पीने के बाद 5 मिनट की गहरी सांसें लें। सावधानी, अगर आपको सौंफ से एलर्जी है तो यह उपाय ना करें। डायलिसिस या लो बीपी वाले मरीज सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें। डायबिटिक हैं तो बिना मिश्री के पिएं। यह काढ़ा मीठा अपने आप होता है। बोनस टिप, अगर आपको पेट फूलने या गैस की समस्या रात में नींद खराब करती है तो इस काढ़े में 1 चुटकी सौंठ, सूखा अदरक पाउडर मिलाने से इसका प्रभाव डबल हो जाता है। इससे न सिर्फ पेट का तनाव हटता है बल्कि दिमाग को सेफ स्पेस मिलता है जिससे नींद बिना रुके आती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे उपाय जान लिए, लेकिन अगर इन्हें न अपनाया जाए तो क्या हो सकता है? अगले हिस्से में मैं सुनाऊंगा एक सच्ची इमरजेंसी रूम ER की कहानी, जहां एक बुजुर्ग की नींद की लापरवाही ने उन्हें ICU तक पहुंचा दिया था और फिर कैसे
उन्होंने इन उपायों से अपनी जिंदगी पलट दी। और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। ये कहानी है श्री मुरलीधर पाटिल की, उम्र 73 वर्ष, जो पुणे में अकेले रहते थे। हर रात 2 बजे उनकी नींद टूटती थी और सुबह 5 बजे तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहते। थकान, चिड़चिड़ापन और धीरे धीरे याददाश्त भी कमजोर होने लगी। उन्होंने कई डॉक्टरों से मिलकर नींद की गोलियां लेना शुरू किया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से उनका शरीर और दिमाग और धीमा होने लगा। एक दिन उन्हें हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में लाया गया। ब्लड प्रेशर अचानक गिरा और बेहोशी की वजह बनी उन नींद की गोलियां। वो डरावनी रात उनके बेटे को सबक बन गई। मैंने जब उन्हें देखा तो सबसे पहला काम किया, गोलियां बंद करवाकर धीरे धीरे आयुर्वेदिक नींद ड्रिंक्स का अभ्यास शुरू कराया। शुरुआत हुई हल्दी दूध से, फिर धनिया चाय और फिर सौंफ का काढ़ा। 3 हफ्ते में उनके चेहरे पर चमक थी, आंखों में सुकून था और सबसे अहम बात, उन्हें अब नींद खुद आ रही थी। आज पाटिल जी हर सुबह 5 बजे उठते हैं, योग करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सबसे प्यारी बात, अब वो कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे नींद अब दवा से नहीं, अपनी रफ्तार से आती है। अब सोचिए, अगर सिर्फ पानी बदलने से इतनी नींद मिल सकती है तो गोलियों पर निर्भर क्यों रहे। चलिए जल्दी से 5 उपाय दोहरा लें। उपाय 1, जायफल दूध, मस्तिष्क को शांत करे, नींद गहरी करे। उपाय 2, धनिया बीज की चाय, तनाव कम करे, दिमाग को रिलैक्स करे। उपाय 3, हल्दी दूध, मेलाटोनिन बढ़ाए, नींद लाए। उपाय 4, प्याज की चाय, नर्वस सिस्टम को सुलाए। उपाय 5, सौंफ का काढ़ा, पेट को शांत करे, नींद को सरल बनाए। इन 5 उपायों में से सिर्फ एक अपनाना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे रात की नींद फिर से आपके जीवन में लौट आती है। नीचे कमेंट में बताइए, आप कौन सा उपाय आज से शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी ऐसे बुजुर्ग के साथ शेयर करें जो नींद की परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हर हफ्ते ऐसे ही आयुर्वेदिक समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर। और याद रखिए, नींद एक दवा नहीं है, ये प्रकृति की गोद है। आप उसे वापस पा सकते हैं, बस थोड़ा सा समझदारी से। आपका स्वास्थ्य ही हमारी सेवा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डॉक्टर अनिल वर्मा।